हैं इलीगल, ये जिसको नोटिस मिल रहा है वो तय करेगा। जिसने चोरी की है वो बताएगा कि मुझे जो नोटिस मिल रहा है वो ठीक है या गलत है। अरे आपको नोटिस मिला, आप पेश हुई, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक ठीक उत्तर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, आपको वापस आने दिया जाएगा। नहीं ठीक उत्तर देंगे तो आपको ईडी बिठाएगी अपने पास। असल में क्या है, वह पूरे सारे मामले के अंदर एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि अंतगतवा ईडी नोटिस भेजने के बाद कोर्ट जाएगी और वारंट लेकर आएगी, अरेस्ट करेगी। ये उस सारी स्थिति को अपनी एक पब्लिसिटी का स्टंट बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के राज वो भी आपके साथ दे रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी और चाहे राहुल गांधी ईडी का हमेशा सम्मान किया और गए ईडी दफ्तर, लेकिन ये डर क्यों रहे, जाना चाहिए इनको? सिर्फ उदित राज नहीं, संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी, कांग्रेस के बड़े कई नेता वो कह रहे हैं कि इनको ईडी के सामने जाना चाहिए, ईडी के सामने पेश होना चाहिए। किसी को भी नोटिस आए, सरकार के किसी महकमे का नोटिस आए, उसका जवाब देना पड़ता है, उसको पेश होना पड़ता है। अब ये अगर भागना चाहते हैं उसे भाग लें, परंतु अंतगतवा तो फिर ईडी वारंट लेकर आएगी। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ईडी हमको प्रश्नावली भेज दे। अरे अगर आपको सिसोदिया के सामने बिठाकर कुछ पूछना होगा उनको, या आपको किसी और जो लोग हैं उनके सामने बिठाकर पूछना होगा, तो वो प्रश्नावली देकर होगा क्या? वो आमने सामने बिठाकर होगा। असल में क्या है कि चोरी की है, ऊपर से सीना जोरी वाला काम हो रहा है। एनसीपी के नेता है शरद पवार गुट के जितेंद्र आवार, वो जिस तरह से गांधी और नेहरू को ही कह रहे हैं कि आंदोलन स्वतंत्रता जो मिली उनके कारण, वो ओबीसी के थे इसलिए उनकी हत्या हुई। अब मुझे पता नहीं जवाहरलाल नेहरू कब से ओबीसी के हो गए, और देश ने कभी गांधी जी को ओबीसी के चश्मे से देखा नहीं है। नई राजनीति शुरू कर दी इन्होंने। गांधी जी महात्मा के नज़र से देखे गए। और क्या है कि इनको हिंदू समाज को बांटना है और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करना इनकी राजनीति है। इसलिए ये एनसीपी हो, वो कांग्रेस हो, वो आरजेडी हो, वो सपा हो, सबके बयान इसी प्रकार के आते हैं जिसमें वे हिंदू आस्था पर कचोट करते हैं। दिग्विजय, राम मंदिर में हमें किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, भगवान राम हमारे भी सबके, हम तो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। और हो सके तो कमलनाथ को भी साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वे अपनी आस्था बदलते रहते हैं चुनाव चुनाव के हिसाब से। तो उनको भी साथ लेकर जाएं और जाकर कुछ मत्था देखें और कुछ सद्बुद्धि लेकर आएं। धन्यवाद।